जय माँ दुर्गा, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ सकंद माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ काली रात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज तीसरे नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं माँ चंद्रघटा की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ सुनिए। माँ चंद्रघटा व्रत कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघटा है। नवरात्रा उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सरवन के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर के शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। इनकी उपासना में हम समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकारा सहज ही प्राप्त के अधिकारी बन सकते हैं। जैसा कि कल हमने माँ ब्रह्मचारिणी जी के व्रत के दिन महिषासुर के वध का वर्णन किया था, उसी तरह आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की कथा के साथ 5वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवी माँ की स्तुति और माँ अंबिका के रूप की प्रशंसा है। आप सच्चे मन से इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुने। 5वां अध्याय, देवी की स्तुति, माँ अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने बल के मद में बढ़कर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण को अधिकार भी छीन लिया। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजित भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वो सोचने लगे कि माँ भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूलन नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और माँ देवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं वरदा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं दात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामी, चंद्रूपियानी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वनी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्गा सथल को पार करने वाली दुर्गा पार को, सारा सर्वकारिणी हयाती कृष्णा और धर्म देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। हम उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारा भूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजन है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की दुक्षा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा स्वरूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणी में वर्ती रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में सरमती रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में बाती रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को
व्याप्त करके स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना पूजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपदाओं को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वह हिमालय पर निवास करने चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपी वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री महिला को प्रकाशित कर रही है, आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हाथी, ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्च सर्वा घोड़ा और पारिजात नामक वर्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंसा सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान है, आपके पास है। महापग नामक निधि आपने कुबेर जी से ले ली है। समुंदर ने आपको कंजलिकनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में शेष प्रजापति का रथ भी आपके पास है। यह सुराज मृत्यु के अंतकादिक नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिनमें अग्नि नहीं जल सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूपी स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने शुंभ से कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी से देवी से कहा, हे देवी, देवताओं के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति है, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भोग को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोक के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी मेरे पास है। समुंदर मथन से उत्पन्न हुआ उच्च सर्वन नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब अब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही है, इसलिए आपको भी मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भगत हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन में मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंची मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो भी युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। यह मेरा संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने ना ठहर सका तो फिर तुम कैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उनका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब मैं तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए
ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, सुम निशुम बड़े बलवान है, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह आदरपूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे वो करें। और इसी के साथ हम माँ चंद्रघटा की कथा के साथ इस 5वें अध्याय को यही समाप्त करते हैं। इस अध्याय का छठा पाठ हम कुष्मांडा माता की व्रत कथा के साथ करेंगे, जो दुर्गा माँ का चौथा स्वरूप माना गया है। कुष्मांडा माता की व्रत कथा नवरात्रों के चौथे दिन की जाती है। इस अध्याय को और नवरात्रों की व्रत कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ नवरात्रि व्रत कथा के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।